क्या होता है जब कोई पर्सन लाइफ लॉन्ग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सही समय पर जब आप अपने प्यार का इजहार नहीं करते हो तो लाइफ में कैसे आपको सफ़र करना पड़ता है। ये मूवी हमें इसी का एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। ना होल्ड ऑन योर सीट, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की अपने स्कूल जाने के लिए बस का वेट कर रही होती है। उसके मदर एंड फादर चाह रहे होते हैं कि उनकी लड़की पढ़ लिख कर एक बहुत और अच्छी इंसान बने। सुजैन जैसे ही अपने स्कूल में पहुंचती है तो वहां पर जाने अनजाने में सैन द्वारा उसकी बाइक से सुजैन को गीला कर दिया जाता है। जैसे सुजैन अपनी बात सैन को कहने जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बॉल जैसे ही सुजैन को लगने वाली होती है तो सैन यहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। फिर उसके बाद सुजैन अपनी क्लास में जाती है, जहाँ पर कि वो मो नाम की लड़की से मिलती है और इस लड़की के साथ इसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तभी हमें यहाँ पर मिया नाम की लड़की से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद हमें जेम्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उसके बाद हमें स्टेवेन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा शरारती लड़का होता है। उसके बाद हमें इनके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि इनका आज रिज़ल्ट आने वाला होता है। तो जैसे ही सुजैन को उसका अपना रिज़ल्ट मिलता है तो वहाँ पे उसे बहुत कम नंबर मिले होते हैं, जो पीछे से सैन भी ये देख लेता है। तो सैन उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है तो उससे वो नोटबुक छीनने लगता है, पर सुजैन इसे गलत वे में लेकर जाती है। पर जब सैन बाद में उसके डाउट्स क्लियर कर देता है तो जैसे ही वो उसकी नोटबुक वापस करने के लिए उसे देता है तो पर सुजैन उसका पाँव दबा देती है, पर सैन जैसे तैसे उसको उसकी नोटबुक वापस कर ही देता है। जिसमें सुजैन देखती है कि उसने वो सारे क्वेश्चन हल करे होते हैं जिसमें कि उसे कन्फ्यूजन हो रहा होता है। जब सुजैन और वो बाहर खड़े रहते हैं तभी यहाँ पर सैन और स्टीवेंस भी आ जाते हैं। स्टीवेंस बोलता है, तुमने मेरे दोस्त का पाँव दबाया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। तभी यहाँ पर सुजैन को बुरा लगता है, वो अपना एटीएम कार्ड उसे पकड़ा देते हैं। जिसके बाद होता ये है कि स्टीवेंस सबकी उसके एटीएम कार्ड से पार्टी करवा देता है। तभी जब ये बात मो को पता चलती है, मो उनके पास जाती है और उनको बताती है कि जिन पैसों से तुम पार्टी कर रहे हो वो सुजैन का 1 महीने का खर्चा होती है। तो यहाँ पर सेन को ये बहुत बुरा लगता है तो वो सुजैन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे डलवा देता है। तो सुजैन ये नहीं ले सकती थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसे उसे वापस करने जाती हैं, जहाँ पर कि सेन को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब सुजैन छत पर अकेले बैठी होती है तो यहाँ पर सेन भी आ जाता है और उसे ये बताता है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ मैथ्स में। तो यहाँ पर सुजैन बोलती नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी। तब सेन बोलता है कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए तो किसका फ़ायदा होगा, सोचो ज़रा। फिर यहाँ पर सुजैन रियलाइज़ करती है कि हाँ ये बात तो ठीक कर रहा है। उसके बाद वो इसके साथ स्टडी करने के लिए रेडी हो जाती है। पर उसके कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम में उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, जिस वजह से वो बहुत खुश हो जाती है। और उसके कुछ दिनों बाद सुजैन वहाँ से गायब हो जाती है। जब ये बात वो मो से पता करने जाता है तो मो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन मो सुजैन की सीट पर बैठने आ जाती है। यहाँ पर सैन बोलता है कि तुम उसकी सीट पर मत बैठो, ये सुजैन की सीट है। तो और सुजैन इतने दिनों से कहाँ है, तो यहाँ पे मो बताती कि वो हॉस्टल में है। तभी सैन फौरन से सुजैन से मिलने चले जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उसके फादर की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से सुजैन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उदास हो जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हाई स्कूल की फेयरवेल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाता है, जहाँ पर कि सैन, सुजैन, मो और इसके सारे दोस्त लोग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर उस दिन मो थोड़ी सी हिम्मत करके अपने पार्टनर यानी स्टीवेंस से डांस के लिए पूछ लेती है, तो यहाँ पर स्टीवेंस भी उसके साथ डांस के लिए राज़ी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सैन ज़बरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड, जिसे वो मानता था यानी कि सुजैन को, अपने हाथों से डांस फ्लोर पर लेकर जाता है, जहाँ पर कि वो भी उसके साथ डांस करना स्टार्ट करता है। तभी यहाँ पर लाइट चले जाती है और स्टीवेंस और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर यहाँ पर सैन और सुजैन भी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद सुजैन अपने घर को जा रही होती है तो यहाँ पर सैन सुजैन से पूछ ही लेता है कि क्या वो उसे प्यार करती है। तभी सुजैन उसे एक किस करती है और पैलर में हम देखते हैं कि सुजैन काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
फिर कुछ टाइम बीतता है और उसके बाद 2008 का सीन दिखाया हमें जाता है, जहाँ पर कि सुज़ैन अब ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में जा रही होती है और वो एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब भी कर रही होती है, जहाँ पर कि वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम जुआन होता है। ये लड़का सुज़ैन का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखता है और ये नेचर वाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से इन दोनों में बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर एक दिन जैसे सुज़ैन घर वापस जा रही होती है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो सैन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर तभी जुआन भी आ जाता है, जो अपने आप को खुद से ही इंट्रोड्यूस कराने लगता है कि वो सुज़ैन का बॉयफ्रेंड है। फिर उसके बाद ये चारों लोग एक टेम्पल की ओर सैन की गाड़ी में चले जाते हैं, जहाँ पर कि सुज़ैन सभी को अपनी अपनी विश वहाँ एक नोटबुक में लिखने को बोलती है। तो उसके बाद जैसे सुज़ैन चाह रही होती है कि सैन ने क्या लिखा, तो सैन वहाँ पर नहीं बताता और छुपके से उसे लिखता है और उस नोटबुक को वहीं रख देता है। फिर सैन और सुज़ैन आपस में कुछ टाइम बिता पाए, इसलिए सैन की बहन जुआन को यहाँ से लेकर जाती है। फिर यहाँ पर सैन सुज़ैन को किस करने लगता है, तो सुज़ैन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर दूर खड़ा जुआन ये सब देख रहा होता है। और रात को सुज़ैन सैन के तानों से परेशान होकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब वो नशे में होती है तो वो सैन का ही नाम ले रही होती है। तभी ये देखकर सैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरे दिन जब सुज़ैन लाइब्रेरी में जाती है तो जुआन यहाँ पर उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिसकी वजह रात का ड्रामा होता है। फिर उसके बाद सुज़ैन सैन से मिलने उसके होटल में जाती है, जहाँ पर कि वो उसे पिछली रात के बारे में पूछती है। सीन शिफ्ट होता है, पहले में हमें दिखाया जाता है कि स्टीवेंस का एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पर कि मो उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 2011 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुज़ैन अपने गांव वापस आ जाती है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके अंकल भी उनके साथ रहने आए हैं, क्योंकि उनके अपने कोई बच्चे नहीं होते। फिर पहले में हम देखते हैं कि सैन भी यहाँ पर आया होता है, क्योंकि उसकी मदर ने यहाँ एक कंपनी ली होती है, तो उसकी रेख देख के लिए वो यहाँ पर आया होता है। पर रात में जब ये सुज़ैन के साथ बैठा होता है, तभी एक पेपर क्राफ्ट को वो बर्बाद करने लगता है। सुज़ैन बोलती है प्लीज़ इसे बर्बाद मत करो, इसके बहुत कम पैसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। फिर उसके बाद सैन पूरी रात जाकर उसके लिए ये पेपर क्राफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। पर नेक्स्ट डे जब सुज़ैन ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी एक दिन जब सुज़ैन और वो साथ में होते हैं, तभी मो को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। जब ये शाम में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, तभी स्टीवेंस के उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाता है। यहाँ पर ये देखकर मो का दिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुज़ैन भी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि सैन से मिलने चले जाती है। वो एक ट्रेन से जा रही होती है, तभी सैन बोलता है कि तुम प्लीज़ जहाँ पर हो उसी स्टेशन में उतर जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलने आऊँगा। फिर ये दोनों उसी स्टेशन पर मिल जाते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सैन अब सुज़ैन के टाउन में रहने आ गया होता है, क्योंकि उसकी मदर ने यहाँ पर एक कंपनी बाई करी होती है। और दूसरी ओर हमें पता चलता है कि मो और स्टीवेंस की अब शादी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टीवेंस के पेरेंट अब उसकी शादी कहीं और करवाने वाले हैं। तभी यहाँ पर मो सुज़ैन को बताती है कि वो पढ़ाई के लिए अब अब्रॉड जाने वाली है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैन की सिस्टर की अब मैरिज होने वाली है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सैन की सिस्टर की मैरिज जिससे हो रही है उसका नाम होता है जुआन। जुआन वही लड़का होता है जो कुछ टाइम पहले सुज़ैन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। यहाँ पर जुआन सुज़ैन को चिढ़ाने के लिए वो ये बोल देता है कि सैन की सिस्टर के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो उसके साथ है। तभी यहाँ पर सुज़ैन अपने बॉयफ्रेंड यानी कि सैन से बोलती है क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं। तो यहाँ पर सैन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 2013-14 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुज़ैन के अंकल उससे बोल रहे होते हैं कि हम पर जितने भी एहसान हैं वो सब सैन की फैमिली ने हम पर किए हुए हैं, अब हमें उनका एहसान चुकाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो अपने सारे दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कॉल करती है कि वो उनके लिए थोड़े से पैसे अरेंज कर दें, पर यहाँ पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैन ने कुछ पैसों का इंतजामात करा होता है। वो ये बोलता है कि ये पैसे ले जाकर तुम अपने अंकल को दे दो, पर यहाँ पर सैन उसको समझा रहा होता है, पर सुज़ैन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बोलती है कि मैंने पैसों का इंतजामात कर दिया है, मैंने जुआन से सारे पैसे ले लिए हैं। पर ये बात सुनकर सैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है
और अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी यहाँ पर सुजैन उसे लेने आती है। पर सैन उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता, वो घर नहीं जाता। पर जब रात में वो अकेले घर जाता है, तो यहाँ पर सैन बोलता है कि मेरे प्यार करने में ऐसी क्या कमी रह गई थी, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही क्यों इग्नोर करती हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। तो इस वजह से सैन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए सुजैन को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। पर सुजैन काफ़ी बार उसे मैसेज करके उसे कांटेक्ट करने की ट्राई करती है, पर सैन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। पर एक दिन जब सुजैन टेंपल में जाती है, तो यहाँ पर जैसे टेंपल से वापस आ रही होती है, तो उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले इन्होंने एक नोटबुक में कुछ लिखा होता है। तो सुजैन यहाँ पर वही नोटबुक चेक करने जाती है, जिसमें कि सब ने अपनी अपनी विशेज़ लिखी होती है। जब सुजैन सैन की नोटबुक चेक करती है, तो वहाँ पे उसने सुजैन का नाम लिखा होता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सैन होता है, वो हमेशा ही भगवान से सिर्फ सुजैन को चाह रहा होता है। फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुजैन अब सैन को ढूंढने के लिए अलग कंट्री में जाती है, जहाँ पर सुजैन सैन को तो देखती है, पर इसी हाफ एंडिंग के साथ आज की ये हमारी मूवी एंड हो जाती है। गाइस, आई होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।